मार्केटिंग हेड तथा सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे बातचीत करने का, मुखातिब होने का ये अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ मैं आज जूम पैनल पर आए हुए अपने वो न्यू कमर्स यानी नए दोस्तों, नए एसोसिएट का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से वक्त निकालकर आज अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो वो मुद्दे हमारे आज के लूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ पर बात करना चाहूँगा, वो ये कि कल हमारे रतन सर ने एक बात पर फ़ोकस किया और वाजिब फ़ोकस ये था कि ज़ूम पैनल पर हमारे लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। टीम बिल्डिंग अच्छी हो रही है, कोई शक नहीं है, लेकिन ज़ूम पैनल पर लोगों का आना कम होता जा रहा है। इसके क्या कारण हैं, उस पर थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। मैं जहाँ तक एनालिसिस करता हूँ, उससे ये लग रहा है, देखिए हमारे लीडर्स जितने भी हैं, वो ज़रूरी तौर पर पैनल में आते हैं और उनको ये बात पता है, ये एथिक्स पता है, ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं बेसिक नॉलेज पूरा पता है, फिर भी वो तवज्जो देते हैं इस पैनल को और 100% कहीं न कहीं दूर रहते हुए भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लेकिन हमारे साथी जो नए बिज़नेस में आए हैं, वो इसकी अहमियत को नहीं समझते, तो ऐसा क्या फैक्टर होता है? मेरी निगाह में दोस्तों कहीं हम ये समझ बैठते हैं कि 2 चीज़ें हमें ज़ूम पैनल पर अक्सर बताई जाती हैं। एक बिज़नेस का प्रेज़ेंटेशन यानी बिज़नेस प्लान जिसे हम कहते हैं। दूसरा ये मीटिंग्स यानी बेसिक ट्रेनिंग। इसको हम हल्के में यूँ लेते हैं कि एक एसोसिएट्स हमारे आते हैं, देखते हैं, बोले वही पैनल पर प्लान प्रेज़ेंटेशन रिपीट होगा। वही बेसिक ट्रेनिंग फिर रिपीट होगी। लेकिन हकीकत बात से वाकिफ नहीं है। जिस दिन ये पैनल से दूरी बना लेते हैं, उसी दिन उनकी दूरी और बढ़ती जाती है। ये ट्रेनिंग क्यों रिक्वायर्ड है, उसी पर 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। ये जितने भी लोग आज इस पैनल पर मौजूद हैं, चाहूँगा कि थोड़ा तवज्जो देना। आज मैं पैनल से एक क्वेश्चन करता हूँ, मौजूदगी जिनकी भी है, क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं लूँगा, लेकिन अपने से एक क्वेश्चन पूछना। अगर मैं पूछूँ क्या पैनल पर मौजूद हमारे सभी दोस्तों से कि क्या 40 किलोमीटर 25 केजी वजन एक राइफल के साथ आप दौड़ सकते हैं? आप बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन है? यही आपके मन में आ रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये वाजिब इसलिए यहाँ पर लगा रहा हूँ। हमारी जो कमांडो ट्रेनिंग होती है, उसमें 40 किलोमीटर एक जवान दौड़ता है 25 केजी वजन के साथ विद अ राइफल। आज हमसे पूछ लिया जाए, हम में से एक आदमी अगर हाँ कर दे तो बताऊं। लेकिन दोस्तों, क्या वो अलग ग्रह का प्राणी है क्या? है तो इसी ग्रह का, हमारे आपके बीच से ही गया है। क्यों वो आज हाँ कर सकता है कि 40 किलोमीटर दौड़ सकता हूं? क्योंकि वो एक बार जरूर दौड़ करके अपने को आजमा चुका है और एक दिन में उसने 24 किलोमीटर नहीं किया होगा, धीरे धीरे करके 40 किलोमीटर की दूरी उसने पूरी की होगी। लेकिन आज हम में वो चीज नहीं है कि हम कह सकें, लेकिन उसने अगर एक बार कंप्लीट किया तो कह सकता है। और वो कारण सिर्फ ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में धीरे धीरे करके वो 40 किलोमीटर की दूरी दौड़ करके सुबह 4 बजे से निकल करके पूरा करके दिखाता है, तब वो कमांडो कहलाता है। और यहाँ हम 2 दिन आए नहीं, हम ये समझ लेते हैं कि हमको सब कुछ पता है, हम तो महारथी हैं, तीसरे दिन से हम जूम पैनल पे नहीं आते। तो किसकी आप वो कर रहे हो? अपनी कमी को आप खुद नहीं समझोगे, दूर नहीं करोगे दोस्त, तो वापसी का रास्ता जैसे मैंने बताया था बड़ा आसान होता है। ये उदाहरण अगर कुछ कम समझ में आया हो तो एक बताता हूँ। बच्चा बेड पर चढ़ रहा होता है, चढ़ता है, गिर जाता है। माँ सहारा देती है कि पहले ये पैर रखो फिर ऐसे चढ़ो, या अपने आप एक बार अगर वो बच्चा चढ़ जाता है बेड पर, इतनी खुशी मिलती है उसको कि बार-बार चढ़ता उतरता है, बढ़ता चढ़ता उतरता है और वही बच्चा
उसमें परफेक्शन हासिल करता है। वही बच्चा जो पैदल नहीं चल पा रहा था, वो बच्चा दौड़ने लगता है। किसके कारण? सिर्फ एक ट्रेनिंग के कारण। और हम ये मान के बैठ जाते हैं प्लान प्रेजेंटेशन है और एक वो बेसिक ट्रेनिंग है, रतन वही चीजें हमको तो पता है। अरे दोस्तों, हर चीज हर बात में कुछ न कुछ ऐसा निकल के सामने आता है जो हमारी किसी न किसी कमी को उजागर करता है, पिन पॉइंट करता है, जिसको दूर करके हम अपना इतिहास रच सकते हैं। लेकिन कमी शुरू में ही कर देते हैं और कल को उसी 80% में जाके शामिल हो जाते हैं और हमसे, हमारे दोस्तों से, हमारे न्यू न्यू एसोसिएट से टकराते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो कहना चाहूंगा कि अगर हमारे लीडर इतने जानकार होते हुए भी इस पैनल पर अपनी मौजूदगी रोज दर्ज कराते हैं, तो दोस्तों अगर हमारे लीडर से ज्यादा जानकारी आपको हो गई है, ज्यादा महारथी हो गए हैं, तो मत आइए। नहीं तो बिजनेस आपने अपनी चाहतों से चुना है, बिजनेस आपका अपना है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि हेलमेट लगा के उतरते हैं या विदाउट हेलमेट आप फील्ड में उतरते हैं। ये बेसिक ट्रेनिंग आपको वो हेलमेट देती है, वो सुरक्षा कवच देखती है, जिस पर आने वाले बातों के तीरों के बाण रुक जाते हैं। अब दोस्तों ज्यादा समय हो जाएगा, इस पर चर्चा ना करते हुए मैं आगे स्क्रीन को शेयर करता हुआ आगे चलता हूं। क्या स्क्रीन आपसे हमारी शेयर हो पा रही है? यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज का हमारा मौजू है हाउ टू बिल्ड अ विनिंग माइंडसेट। हाउ टू बिल्ड अ विनिंग माइंडसेट। बहुत मार्के की बात है। हमेशा जीत वाला दिमाग अपने में कैसे बना के रखें। जीत वाला दिमाग का मतलब रतन सर वाला दिमाग। परिस्थितियां कैसी भी हों, हम जीतने की उम्मीद से ही उतरेंगे। जीत मिले या हार वो अलग बात है, उम्मीद मेरे हाथ में, उस उम्मीद से उतरूंगा। तो दोस्तों, हाउ टू बिल्ड, कैसे बनाया जाए विनिंग माइंडसेट, उनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जो हमारे को लागू होते हैं, हमें समझना चाहिए। तो पहला चीज है रिमेन फोकस्ड ऑन योर व्हाई। रिमेन फोकस्ड ऑन योर व्हाई। सभी लोग इसको समझें, रिमेन फोकस्ड ऑन योर व्हाई। तो दोस्तों, व्हाई सबका अपना अलग हो सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं किसी से ये जानना चाहूं कि सर आपने ये बिजनेस अपनी किस इच्छा, किस जरूरत, कौन सी ऐसी चीज थी जो पूरी दूसरी जगह से नहीं हो सकती थी, उसको पूरा करने के लिए आपने इस बिजनेस को चुना। सबके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। चलो मैं एक जवाब लेना चाहूंगा। कविता मैम, हेलो कविता सर। मैम। यस सर। मैम आप थोड़े शब्दों में मुझे ये बताने की कोशिश करिए या बताइए कि आपका व्हाई क्या है, या क्या रहा होगा जिसने आपको ये बोला कि हाँ इस बिजनेस में आके ही ये सब पूरा हो सकता है। ऐसा कोई व्हाई आपका भी होगा? यस सर, बिल्कुल है। मेरा ये है कि जो मैं अपने काम को करते हुए, पार्लर के काम को करते हुए, जो मैं इसमें नहीं कर पाई। मैंने पार्लर के काम किया, मैं 16 साल से उसे कर रही हूँ, लेकिन उससे कभी मैं एक तो संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। दूसरा, अपनी लाइफ को इस तरह मैं एंजॉय ही नहीं कर पाई जिस तरह मैं खुशी से, कि एक शॉपिंग भी बहुत अच्छे तरीके से मन से मैं कर सकती। अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए भी मुझे सोचना पड़ा। अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ा कि इसमें मेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे। मेन मकसद क्या होता है सर? पैसों का। हमारे बहुत इसमें बढ़िया मैम, पैसे पूरे ही नहीं हो पाए सर। बहुत अच्छा जवाब मैम, थैंक यू थैंक यू। लीडर लीडर ही होता है। हमने अपने नए साथियों से ना पूछ के अपने लीडर से सवाल इसलिए किया क्योंकि वो वाजिब जवाब जवाब दे पाएंगे और हेजिटेट नहीं होंगे। तो देखिए आपने किस तरह से कविता मैम ने हर पॉइंट को फोकस किया। देखिए वाई कहीं ना कहीं हमारे कंप्रोमाइज लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। हम अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज की लाइफ जीते हैं। मिसाल के तौर पर रोजी करते हैं रोटी के लिए, रोटी मिल रही है सबको, ये तो वाजिब है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम जिंदा नहीं रहते, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन दोस्तों, रोटी पर वो जो मक्खन लगाया जाता है ना, मक्खन, वो मक्खन अगर लगा पा रहे हैं तो भी कुछ सही है।
और नहीं लग रहा है तो उस मक्खन की पूर्ति हमारी उस रोजी से नहीं हो रही है, उसके लिए अपनी ज़रूरतें को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए, कहीं न कहीं हमारी कुछ ऐसी चीज़ थी जो प्रेज़ेंट वर्किंग कंडीशन में पूरी नहीं हो सकती थी। तभी हमने नौपत को चुना, एक ऑप्शन के रूप में लेके चले, इस पौधे को लगाया, थोड़ा बचा हुआ समय पैरेलल में देते जाएँगे, जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, ग्रो होगा, उस दिन जिस दिन हमारी इनकम सुपरसीड कर देगी, उस दिन हम छोड़ देंगे। समय की आज़ादी मिलेगी, पैसे की आज़ादी मिलेगी, तो ये व्हाई सबका कमोबेश एक ही जगह जाता है, वो लिंक करता है पैसे से। पैसे की आज़ादी के साथ-साथ समय की आज़ादी। तो ये व्हाई जो सोच के आप आए थे, लोग कहते हैं हमारे अंगद सर ने बोला था तो मैं आ गया, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन किसी के ज़रिए आप तक पहुँच सकती है, चाहे वो हमारे लीडर अंगद सर हों, चाहे वो हमारे धर्मेंद्र सर हों, चाहे रतन सर हों, चाहे कविता मैम हो, चाहे आरती मैम हो, किसी के ज़रिए आपके पास तक इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी, माध्यम कोई बना होगा। लेकिन दोस्तों 100% है कि डिसीजन आपका रहा होगा और उसी डिसीजन कारण आज इस पैनल में आप दिखाई दे रहे हैं। तो व्हाई तो जरूर रहा होगा, आपका भी, मेरा भी और सबका। अब उसी व्हाई की पूर्ति के लिए हम यहाँ आए, लेकिन वो व्हाई कहीं पीछे छूट जाता है। कैसे पीछे छूट जाता है? कुछ परिस्थितियों के कुछ थपेड़े जो पड़ते हैं फील्ड के, तो व्हाई को भूल जाते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि व्हाई को भूलना नहीं है, वही व्हाई हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। व्हाई को तो सामने रखना है। मिसाल के तौर पर योर यू मे बी फ्रस्ट्रेटेड, मतलब आप थक सकते हैं, हर काम में थकावट होती है, हर काम में मेहनत है दोस्तों। ऐसा कोई काम नहीं है जहां कामयाबी बड़ी आसानी से मिल जाए, हलवा जैसी तो कहीं नहीं है। तो फ्रस्ट्रेट होंगे आप, हमारे लीडर भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, लेकिन वो ऐसा अपने को बना के रखते हैं, ऐसा चिकना घड़ा बना के रखते हैं कि निगेटिविटी आती नहीं है। तो दोस्तों यू मे बी फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन थकना नहीं है, रुकना नहीं है, व्हाई को हमेशा सामने रखना है कि यार ये बिजनेस मैंने इसको पूरा करने के लिए किया था, तो मैंने इसको पूरा करना है। यू योर फ्रेंड्स माइट मेक फन, दोस्तों ये बहुत बड़ी विडंबना है। वही दोस्त जो हमारे साथ कल चलते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जैसे उन्होंने सुना कि ये यार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कोई नौपथ नाम का बिजनेस कर रहा है, वही दोस्त मेक फन, हमारा मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाएंगे, बात नहीं करेंगे, कुछ दिन रास्ता। तो उन्हीं दोस्तों से एक सवाल कर दीजिए जो बोलते हैं कि यार तू कहाँ फंस गया, एक सवाल कर दीजिए मेरी तरफ से। ठीक है यार, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ये बिजनेस गलत कर लिया, तुम ही मुझे कोई एक छोटा अच्छा रास्ता बता दो कि मैं कम से कम समय में ये अपनी चीजें पूरा कर सकूं या अचीवमेंट ले सकूं। दोस्तों कोई राह नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी तो सिर्फ गलत राह बताएगा, चोरी, डकैती, ऐसे गलत रास्ते बताएगा। क्योंकि कानूनी, सीधा, सच्चा और छोटा रास्ता इससे हटके तो कोई है ही नहीं। इतनी बड़ी पूंजी नहीं है हमारे पास कि लगा सके। जैसे ही आप सोचोगे, बोलेगा बिजनेस कर लो, बोले यार तू 1 लाख रुपए उधार दे दे, मैं तेरे को दे दूंगा, अगले दिन से भाई साहब आपका फोन उठा ले तो बताना, बिल्कुल नहीं उठाएगा। तो दोस्तों वो फ्रेंड, योर फ्रेंड माइट मेक योर फन, आपका मजाक उड़ाएंगे आज, लेकिन वही माझी को याद रखना जो पत्थर को, उस पहाड़ को तोड़ने के लिए एक छेनी और हथौड़ी लेके निकला था। एक छेनी और हथौड़ी दोस्तों, और जब पहली चोट मारी होगी तो कितना पत्थर निकला होगा दोस्त, इतना सा निकला होगा। और कहाँ पहाड़, कहाँ इतना सा पत्थर निकला होगा। 20 साल 25 साल का अरसा जो उसने उस पहाड़ को काटने में दिया, कितने लोगों ने बोला होगा उसको, कितने लोगों ने, आते जाते लोगों ने बोला होगा कि पहाड़ से, पत्थर से सर टकरा रहा है। एक कहावत बनी है कि पत्थर से सर मार रहा है क्या। लेकिन देखिए उसका जज्बा, जुनून, कि उस छेनी हथौड़ी से, छोटी से, काटता गया, काटता गया, काटता गया। सुबह लगता था, दोपहर को खाना खा लिया, वहीं वहीं फिर लगता था, शाम हो गई, रात को भी काम करता था, फिर आके सो जाता था, फिर लग जाता था। जब आधा पहाड़ उसने काटा होगा तब कहीं जाकर के कुछ लोग मिले होंगे जो ये बोले होंगे, यार तूने तो कमाल कर दिया,
अब तो आधा ही रह गया। लेकिन उस आधे पहाड़ तक दोस्तों ऐसा कोई आदमी मिला हो जो उसकी तारीफ किया हो या उसका मोराल बढ़ाया हो तो बता देना। तो दोस्तों अभी हमने तो कदम निकाले हैं, अभी तो ये सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी ये फब्तियां, ये गली से आने वाली नुक्कड़ों से आवाजें, वो जा रहा है करोड़पति, ये सब सुनने की आदत डालना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और इससे वो चिंगारी जला के रखनी पड़ेगी माचिस की तीली की तरह, कि वो सुलगती रहे, वाई हमारा याद रहे। तो दोस्तों सम विल कम, कुछ लोग हमारे साथ आएंगे और सम विल क्विट, कुछ आके भी चले जाएंगे। ये भी हकीकत है, कुछ आएंगे और कुछ आके भी चले जाएंगे, क्योंकि सब में वो जज्बा और जुनून नहीं है टिकने का। लहरों के थपेड़े से लोग किनारे लग जाएंगे। वो कुछ ही नाव होती है जो समुद्र को चीर के जाती है, वो 80% में चले जाएंगे, तो कुछ आएंगे कुछ चले जाएंगे। और कभी कभी तो दोस्तों हकीकत यह है कि अपने पर भी डाउट होने लगेगा। इसलिए कह रहा हूं, प्रैक्टिकबिलिटी की बात कर रहा हूं, अपने पर भी डाउट होने लगेगा। यार लोग बोल रहे हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। ऐसा डाउट आपके मन में तब आएगा जब आपको लगेगा कि लोग हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। शुरुआती दौर के संघर्ष में बिल्कुल ऐसा होगा, न केवल आपके साथ, हमारे लीडर्स के साथ भी होगा। तो दोस्तों आप मान के चलिए ये सब चीजें आज से पहले आप पहले लीडर्स के साथ हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपने को इतना मजबूत कवच बना रखा है, इतना मजबूती दे रखी है कि कुछ चीजें उन पर असर नहीं करती। तो ऐसा बनाना पड़ेगा, तो सेल्फ डाउट होगा। अब आप बताइए, अगर कोई डॉक्टरी सीखना चाहता है तो कंपाउंड्री करना पड़ेगा, कंपाउंड्री सीखना पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाने पड़ेगा, हमारे डॉक्टर सैनी सर के पास जाना पड़ेगा, तभी तो कुछ सिखाएंगे कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, दवाई कैसे देते हैं। और हम करते क्या है, मरीज से पहले सीखने पहुंच जाते हैं। हमारे चारों तरफ मरीज बड़े हैं भाई, पूरे मरीज हैं चारों तरफ। कहीं ना कहीं एमएलएम मार्केटिंग के हैं, डायरेक्ट सेलिंग के हैं, पूरे मरीज भरे पड़े हैं। अब उनके बीच हम जाते हैं तो वो दवा देना उल्टी वाली शुरू कर देते हैं। और जाना किसके पास चाहिए हमें, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर सैनी है हमारे, हमारे रतन सर हैं, हमारे धर्मेंद्र सर हैं, हमारे विजेंद्र सर हैं, ये हमारी आरती मैम है, हमारे कविता मैम है। इन लीडरों के पास जाना चाहिए, जहाँ जो कामयाब है, खुद कामयाबी पे के राह पर हैं, वही हमें बताएंगे कि सही रास्ता क्या है। लेकिन हम मरीजों से सुनते हैं। तो दोस्तों मरीजों से दूरी बना लीजिए। प्रोस्पेक्ट नो कह देता है तो डिमोरल हो जाते हैं, ये भी सही है। दिन भर भागते हैं दोस्तों, देखिए दिन भर भागे, 4 प्लान दे रहे हैं, कभी कभी 5 प्लान दे रहे हैं। कभी ऐसा भी दिन आता है कि पांचों प्लान में रिजल्ट नहीं आता है, ऐसा भी दिन आता है। उस दिन ऐसा लगता है कि यार मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे दोस्तों वो पहली सीढ़ी है, वो छेनी हथौड़ी माझी वाली, वो भी थोड़ा थोड़ा पत्थर निकाल रही है। कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ कन्विंसिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, कन्विंसिंग पावर नहीं है। धीरे धीरे दोस्तों इतना बढ़िया काम निकल आएगा कि आप सोचते रह जाओगे हमारे लीडर्स की क्या तारीफ करूं। पंचर बनवाने जा रहे हैं हमारे लीडर, उतनी देर में पंचर लगा रहा है, उतनी देर में उसको तैयार कर लिया, ज्वाइन करा लिया। अरे दोस्तों कुछ तो है उनमें, कुछ तो उन्होंने सीखा है। अंगद सर की बात करूं, क्या सीखना, अभी तो इतना सीखना बाकी है कि मैं सोच रहा हूं कि इनको साथ ही लग जाऊं, चरण में एकदम पड़ जाऊं। बाल कटाने गए, बाल कटाते कटाते उससे पता नहीं कौन सा मंत्र फूंका, वो बोला सर आ जाइए, मुझे दिखा दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और कल देखिए उसको इन्फॉर्मेशन देने पहुंच गए। और एक हम है, सोचते रहते इससे कहूं या ना कहूं, पता नहीं मेरा कुछ चुरा लेगा। ये संकोच, ये डर, इंफॉर्मेशन को मुंह से खोलना ही नहीं, ये सब हमारी अपनी कमियां हैं, और ये हमारे बिजनेस को फर्क डाल रही हैं। वहीं पर दूसरा आदमी काम निकाल लेता है और हम नहीं कर पाते। तो दोस्तों मुंह खोलना ही जरूरी है, और मुंह खोलते नहीं हम, पता नहीं कौन सा संकोच हमारे मन में घुसा हुआ है। अब जो लोग ये बोलते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने हमने ऐसा कोई काम अभी तक करके दिखाया नहीं है, तो आज वो ऐसा बोलेंगे कि तू नहीं कर पाएगा। तो ये सोचिए कि ये बिजनेस आपने उनके लिए किया है कि अपने लिए किया है।
दोस्तों बिल्कुल वाजिब है, हमने अपने लिए किया है। तो उनके कहने से मैं रुक जाऊं क्या? बताइए। उनके कहने से लोग क्या कहेंगे या फब्तियां कसेंगे, उनके कहने से मैं रुक जाऊं क्या? बिल्कुल नहीं रुकूंगा। आ गया तो जम गया, जम गया तो अंगद की तरह पैर जमाऊंगा और करके दिखाऊंगा। जो लोग कह रहे हैं वो जा रहा है करोड़पति पीछे से, उनको करोड़पति बन के दिखाऊंगा दोस्तों। ऐसा जज्बा और जुनून लेके चलना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दोस्तों, डेली विजुअलाइजेशन। अब मैं उस विजुअलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मेडिटेशन और उसकी, बट वही चीज है, बस छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा। डेली विजुअलाइज करना है, एनालिसिस करना है अपने को, दिन भर की एक्टिविटी को। शाम को सोने से पहले आंख मूंद लीजिए, बिल्कुल आप सो नहीं रहे हैं लेकिन विजुअलाइज करिए। सुबह मैं निकला था, इससे मिला, इससे ये बातें की, इससे ये बातें किया, यहाँ प्लान दिया, यहाँ फॉलोअप दिया, यहाँ रिजल्ट आया, यहाँ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या गलती हुई, एनालिसिस कीजिए। और विजुलाइज कीजिए कि आपने क्या टारगेट आज लिया था और आज का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। आज का छोटा टारगेट की बात कर रहा हूं, क्या मैं उन लोगों से मिल पाया या किसी से मिलना छूट गया, मैं अपनी उस कामयाबी की राह में मंजिल पर कितने कदम आगे बढ़ा हूं, एक कदम, दो कदम, या अभी शुरुआत किया है। ये विजुलाइज करना है, एनालिसिस करना है अपने को। और ये सपने को सजो के रखना है शुरुआत में कि मैं आज एक हूं, एक से दो होऊंगा, दो से तीन होऊंगा, टीम बिल्डिंग करूंगा, अपने लोगों को वक्त दूंगा। यानी अपने उन सभी चीजों को, रूटीन वर्क को विजुलाइज कीजिए। ये हो गई शाम की बात, सोने से पहले यानी रात की बात। अब सुबह आप उठते हैं, फिर आपने उठने से पहले भगवान का, या जिसको आप मानते हो, अल्लाह, खुदा, जिसको मानते हो, उसका नाम लेकर के बोलिए आज का दिन सबसे अच्छा निकलेगा। आज की प्लानिंग आपकी क्या है, दैट शुड बी नोटेड। दिमाग में नहीं रखना है। पेन मेमोरी पर भारी है दोस्त, एक पेन मेमोरी पर भारी है, आपकी याददाश्त पर एक पेन जो होती है ना भारी होती है। आप डायरी में लिखिए आज का प्लान, मैं अभी 7 बजे तक तैयार हो जाऊंगा, पहला मैं इसको अप्रोच करूंगा, इसको अप्रोच करूंगा, ये है मेरा प्लान। मेरा मतलब है कि आप आज की प्लानिंग सुबह बिल्कुल डिटो तैयार कर दीजिए, अगला ऐसे ही स्टेप है होता उस पर होगा। एक्शन लीजिए। अब विजुलाइजेशन में ये सभी चीजें डेली की रूटीन में शामिल होनी चाहिए। डेली रूटीन का मतलब ये आपकी हैबिट में शामिल होनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूं हैबिट की, हैबिट में शामिल होने चाहिए? दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूं कि आदतें आप बनाते हैं, यानी हम बनाते हैं अपनी आदतें खुद, अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें हो। और वही आदतें दोस्तों एक दिन हमें बनाती हैं। आदतें हम बनाते हैं और वही आदतें हमें एक दिन बनाती हैं, हमारी पर्सनालिटी दिखाती हैं। तो विजुलाइज करिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए और रोज के किए हुए कामों से खुद को सिखाइए, सिखलाई लीजिए। गोल्स जो आपने सेट किए हैं उस पर कितना नजदीक पहुंचे हैं। देखिए गोल ऐसे होते हैं जो सोने नहीं, अब आज अंगद सर ने दिन रात एक कर रखा था, आज बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने वो अपना टारगेट बिल्कुल हिट किया। तो इतनी आसानी से तो नहीं होता, यहाँ झंडा गाड़ रखा है दोस्तों, तो भागना पड़ेगा, फील्ड में गर्मी धूप सहना पड़ेगा। और दोस्तों स्पेंड फ्यू मिनट्स योर सेल्फ, अपने साथ अपने लिए कुछ मिनट एनालिसिस के रूप में, विजुअलाइजेशन के रूप में डेली स्पेंड कीजिए, खर्च कीजिए। वो चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 हो। और विजुअलाइजेशन की जो मैंने बताया था वो प्रैक्टिस करते रहिए। अगला पॉइंट लेता हूं दोस्तों, तो अगला पॉइंट होगा, बहुत मार्मिक और बहुत सटीक पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है और आज के परिवेश में तो निहायत ही जरूरी है। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल का मतलब अपने चारों तरफ एक ऐसे लोगों की टीम बनाइए, ऐसे लोगों का कवच बनाइए, ऐसे लोगों का समूह बनाइए जो पॉजिटिव हो, सपोर्टिव हो। अब इसकी शुरुआत कहां से होगी? आप अपने घर से ले लीजिए। हमने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो हमारे घर परिवार वाले, मैक्सिमम लोगों के घर परिवार वाले बोले होंगे, अरे तू कहाँ फंस गया, तू क्यों इसमें उलझ रहा है, कुछ नहीं होता। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, दूसरे को छोड़ो। मैंने बिजनेस का डिसीजन लिया, आया और अपनी मैडम से, अपनी वाइफ से, मिसेज से शेयर किया कि यार ऐसे मैंने एक बिजनेस
शुरू कर दिया है। तो बोला क्यों आप भाग दौड़ इस उसमें पड़े हो, क्योंकि उन्होंने देखा था पूना में मुझे थोड़ा थोड़ा दिन कि ड्यूटी के साथ फिर इसको भी निभाता था। तो बोला फिर वही भाग दौड़। देखिए, सपोर्ट की जगह क्या बोला कि क्यों इसमें अपने आप को उलझा लिया। दोस्तों, मैं उसी दिन ठान लिया कि ये घर की शुरुआत को दुरुस्त करना है, और इसीलिए मैं अपने साथ मैडम को लेके गया। कहाँ? आपने देखा होगा अपने जिम कॉर्बेट टूर में मैडम को लेके गया। और अच्छी बात ये रही कि मुझे तो याद भी नहीं था, उन्हीं दिनों वो उनका बर्थडे भी आ गया, और अंगद सर और अपने विजेंद्र सर वगैरह आए थे। तो मैं कुछ से बात कर रहा था तो बताना पड़ा कि सर आज बर्थडे है मैडम का। और देखिए इतनी अच्छी बात हुई कि मंच तक बात पहुंच गई और शेयर हुआ। आज वही मैडम जो पहले बोल रही हमारी वाइफ की किस उसमें उलझ गए, पूछती हैं कि आज कुछ काम निकला, आज कुछ काम हुआ। अब देखिए, एक तरफ जो पहले ये पूछता बोलता था कि किस में उलझा रहे हो अपने को, वही आज पूछता है आज कुछ काम निकला, आज कुछ काम प्रोग्रेस में आया। है ना? अब देखिए, बात क्या है कि घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, और आपको सराउंड करना पड़ेगा चारों ओर से अपने पॉजिटिव लोगों से। तो घर से शुरुआत करिए, आप अपने लोगों को इसको पॉजिटिवनेस दिखाइए, और बताइए कि जरूर आज संघर्ष है लेकिन कल को यही पौधा बहुत अच्छा फल देगा। उनको पॉजिटिव करिए, घर से शुरुआत करिए, और अपने चारों ओर एक लोगों को टीम बनाइए। अब ये ढूंढ के तो लाएंगे नहीं, क्योंकि चारों ओर ये भूत प्रेत बाधाएं फैली हुई हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो कौन से लोग शुरुआत में आपके काम आएंगे? आपकी अपलाइन काम आएगी, आपके लीडर्स काम आएंगे, आपके धर्मेंद्र सर काम आएंगे, रतन सर काम आएंगे, अंगद सर काम आएंगे। उनसे सुबह अगर कॉल नहीं आता दोस्तों, आप खुद कॉल कर लीजिए। उनके पास और भी आप जैसे 72 लोग होंगे, कॉल करिए, टाइम लीजिए उनका, बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए। पॉजिटिव नजरिया दोस्तों पॉजिटिवनेस जनरेट करेगा। तो अपने आप को चारों तरफ ऐसे लोगों से सराउंड करिए जो कम से कम सपोर्टिव तो हो ही। निगेटिविटी तो आपको फील्ड में मिलनी ही है, वो टंच मिलने ही हैं, वो जवाब सवाल मिलने ही हैं। लेकिन उसके लिए हमें लोगों को अपने अपने लायक अपने जैसे लोगों को अपने आसपास रखना पड़ेगा। अब एक बहुत खास बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वो खास बात क्या है दोस्त? यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप 5 लोगों में जिनसे आप ज्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं, जिनके साथ, वो 5 लोग, उनका एवरेज पर्सनालिटी आप होंगे। ये आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। यानी जो आपके दोस्त हैं, जिन लोगों से आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं, जिन लोगों के साथ, वो 5 आदमी का जो एवरेज पर्सनालिटी बनेगी वही आप होंगे। तो दोस्तों, हमारे चारों ओर कौन लोग हैं? वही निगेटिव वाले, वही उल्टे सीधे दिमाग वाले। अरे दोस्तों, अपनी संगत बदलना शुरू कर दीजिए, संगत का असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर करोड़पति बनना है तो करोड़पतियों के बीच रखना है, कम से कम उस वाली सोच के बीच चलना पड़ेगा, उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये टुटपुजिए इधर उधर वाले तो सड़क छाप बहुत मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना इतना है कि अपने सराउंडिंग यानी अपने जो मित्रों की टोली है उसमें अच्छे लोगों को शामिल कर लिए, उन लोगों से ज्यादा मुखातिब रहिए जो आपको अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन 5 लोगों को जिनमें आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, गलत आदतें भी सिखा देंगे, उनको बदल दीजिए। दारू पी सकते हो, गुटखा खा सकते हो, कहाँ से सीखा? आदमी एक दूसरे से सीखता है। तो उनकी संगत को बदल दीजिए दोस्त। मुझे कैदी भी होना पड़े तो मैं उन लोगों के बीच कैद रहना चाहूंगा, दोज हु आर मिलेनियर्स। कबूल है मुझे उनके साथ जेल जाना, वनस्पति इनके समाज में उन लोगों के बीच रहना जो निगेटिव हैं, जो ये बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, अगला पॉइंट लूंगा, समय का इशारा चल रहा है। अगला है दोस्तों, नो एक्सक्यूज माइंडसेट। ये अपने वाली सवाल है, मेरे से अपने से सवाल है, सबका अपने से सवाल है। एक्सक्यूजेज आर वेरी सिंपल। अपने को एक्सक्यूज ढूंढ लेना बहुत आसान है। आज तो मेरे पास काम है, आज वो फीस जमा कराना है, आज वहाँ मैडम को छोड़ के आना है, आज उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, जरूरत है तो करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात बताइए, हम आप अपने बाइक अपनी कार से मैडम को ड्रॉप करने जाएंगे तो कितना पैसा बचा लेंगे?
मैडम को हम बोलते हैं कि यार मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, आप ये लीजिए 100 रुपया और एक ऑटो का किराया, आप चले जाइए, मैं अपना काम देख लेता हूँ। तो अपने को एक्सक्यूज करने के 72 बहाने हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं अपने को समझा लेता हूँ, बड़े आसानी से बोल लेता हूँ कि ये वो हो जाएगा, और अपने को झुठला के आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों, अपना माइंड सेट चेंज कर लीजिए, एक्सक्यूज यानी बहाने बनाना छोड़ दीजिए, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं। और ये बहाने दोस्तों हमें पीछे ले जाते हैं। लोग फील्ड में उतर गए हैं, लोग काम कर रहे हैं, मेरे घर में बैठे काम चल जाए तो मैं भी ना जाऊं, बाहर निकलना पड़ेगा, और निकलना पड़ेगा दोस्तों, ये मान लीजिए। अगला लेता हूं दोस्तों, क्योंकि समय जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो संघर्ष करना जरूरी है, और संघर्ष के साथ साथ लर्नर, लाइफ लॉन्ग लर्नर, बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। यही बात मैं शुरू में कह रहा था। क्या हमारे लीडर्स को ये नहीं पता है जो मैं बोल रहा हूं? लेकिन कोई ऐसी बात होगी, हर इंसान में कुछ ना कुछ खास दिया ऊपर वाले ने, कोई ऐसी बात होगी जो उनको टच कर सकती है, जो हमारे किसी को गाइड कर सकती है, जो हमारे से लिंक कर सकती हो। तो दोस्तों, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। आप चाहे किताब का सहारे लीजिए, चाहे ऑडियो लीजिए, चाहे वीडियो लीजिए, चाहे अपने अपने अपलाइन से लीजिए, चाहे किसी से भी, आपको जिंदगी भर सीखने सिखाने की जरूरत है। न केवल इस सेक्टर में, हर सेक्टर में अगर कामयाबी चाहिए तो रीडर बनिए, लर्नर बनिए। और लर्नर जाके आगे क्या कहलाता है? लर्नेड पीपुल, लर्नेड, लर्नेड पीपुल, बाद में बात करूंगा इस पर। तो लाइफ लॉन्ग का मतलब, इंसान या बच्चा पैदा होता है तो वहां से सीखता है, और फ्रॉम ओम्ब टू टोम्ब, ओम्ब टू टोम्ब का मतलब माता के गर्भ से लेकर कब्र में जाने तक सीखता रहता है। और हम क्या कहते हैं? हमारी उम्र हो गई, अरे हम तो ये सब जानते हैं। बिल्कुल दोस्तों गलत है, हमेशा सीखना है, हमेशा सीखते रहना है। ओम टू टोम की कहानी है, और हर आदमी से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। जब हम फील्ड में निकलते हैं, हर प्रोस्पेक्ट कुछ न कुछ सिखा के जाता है दोस्तों। अब ये खास बात है कि 3 से 5 साल का जो टाइम है दोस्त, वो ये सिस्टम हमसे मांगता है, टिके रहने के लिए बोलता है। चांद पर रातों रात बिठाने वाली कहानी नहीं है, न मैं कहता हूं न हमारे लीडर कहते हैं। लेकिन शुरुआत से संघर्ष है, और जब संघर्ष को हमने जीत लिया, फिर तो दोस्तों अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, सजना संवारना है, फिर ब्यूटी निकल के आती है। अभी तो पॉलिश करना है, चमकाना है। 20 से 50 मिनट नई स्किल सीखने में अपने को डालना पड़ेगा। अब ये हमारा मंच है, ये हमारे लीडर्स हैं, ये जैसा बताते हैं वैसा सीखना है, सिखाना है। और सबसे बड़ी बात ये, सीखने सिखाने के अलावा उसको एग्जीक्यूट करना है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सीख भी लेते हैं, लेकिन तब तक वो हमारी चीज नहीं बन पाती जब तक हम उसको प्रैक्टिकल में ना ढाल लें। हम बहुत जानते हैं, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकबिलिटी यानी अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सीखिए, सिखाइए और अप्लाई कीजिए। किसी चीज को आप सीखते हैं तो एप्लीकेशन तक जाइए, तब रिजल्ट निकालिए। उस दिन आपका कॉन्फिडेंस देखिए, जिस दिन आपने एक आदमी को अपने बस से ज्वाइन करा लिया हो, उस दिन देखिए आपका कितना मोरल हाई रहता है। दोस्तों, इशारा हो गया। तो अब मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको सभी को धन्यवाद देता हूं, और मंच की आगे की कार्रवाई मैं हमारी डायनामिक पर्सनालिटी मिसेज कविता मैम को हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है हमें। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी बात आपकी रह गई है या कुछ छूट गया है, तो आप अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनसे संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं। सो आप इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने आगे के अचीवमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ फॉलो कीजिए सर की बातों को। हमारा समर माह का भी निकला हुआ है, तो उस पर फोकस कीजिए थोड़ा सा। उम्मीद करती हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई बाकी रह गई है तो अपने से या कंपनी के टॉप लीडर से आप संपर्क करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग और टच में प्राप्त करना चाहते हैं, वो डेली जूम पर आइए, जैसा कि सर ने बताया है, डेली जूम पर आइए, मीटिंग अटेंड कीजिए।
कोई भी नॉलेज चाहिए तो फोन करके उनसे संपर्क करके और ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। तो मैं आगे की कार्रवाई यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल मेरे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में एक अच्छे टॉप लीडर, हाइड्रेट एंड पर्सन के साथ, जो कि कल उम्मीद करते हैं